आइए बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का पढ़ने वाले हैं, है ना। एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज सीखते हैं। क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होता है, लगभग देखिए 3x + 2y = 4। आप कुछ ऐसा देख सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है, ये दिखता है x² प्लस, मान लीजिए ये 5x है प्लस 6 = 8, ठीक है। अब एक्चुअली इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप a को 0 कर दीजिएगा, इस टर्म को 0 कर दीजिएगा, तो 0 × x² क्या हो जाएगा, 0 × x², ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, bx, ये पूरा तो 0 हो जाएगा। 0 आप लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। bx + c = 0। अब ये क्या है, अब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है x, b और c तो कांस्टेंट है ना। तो 0 ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। b 0 हो, c 0 हो तो चलेगा, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, ये तो समझ में आ गया। अब एक चीज और ही समझिए, हाँ ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया ना। हाँ चलिए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करना चाहें तो एक्चुअली इसको सॉल्व क्या करेंगे, और अगर सॉल्व करेंगे तो इससे क्या मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो या तो इसको आप जो वैल्यू आएगा उसका नाम दीजिएगा रूट, या फिर नाम दीजिएगा 0। क्या नाम दीजिएगा, 0, ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें दो वैल्यू आते हैं। कितने वैल्यू आते हैं, दो। क्यों दो वैल्यू आते हैं, क्योंकि इसका पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू आता है ना। अब अगर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो इसके दो तरीके हैं। एक क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। एक क्या है हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा फॉर्मूला मेथड, ठीक है, फॉर्मूला मेथड। चलिए, अब मान लीजिए आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं, है ना। चलिए, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा भी, पूरा कंसंट्रेशन के साथ। ये 6 है, ये क्या है, c की जगह पे है। ये ax² है, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। x² × 6 कितना हो जाएगा, 6x²। ध्यान से देखिए, पहला स्टेप ये था 6 × x²। अब क्या करना है, इस वाले टर्म को तोड़ना है, ठीक है, इस वाले टर्म को तोड़ना है, ठीक है। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। और तोड़ना कैसे है, तोड़ना इस तरीके से है, इसको दो भाग में ऐसे बांटना है या तोड़ना है कि उस दो टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए, 6x² आ जाए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू आ जाए। चलिए तोड़ के देखते हैं, 3x और 2x, ठीक है। अब 3x और 2x को आप जोड़िए, कितना आएगा, 5x आएगा, मतलब ये क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है ये, है ना। अब अगर इसको गुना कीजिएगा आप, ठीक है, 3x × 2x तो कितना आएगा, 3 × 2 6, और x × x x², 6x² आ गया ना। मतलब फैक्टराइजेशन, मतलब ये जो हम लोग इसको ब्रेक किए हैं ये सही है। अब चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, x² + 3x + 2x + 6 = 0। ये समझ में आया। x, यहाँ पे दो चीज कॉमन, यहाँ पे कुछ कॉमन लेना होगा, जो मैक्सिमम कॉमन आए वो कॉमन ले लेंगे। मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, x, क्या बच गया x, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे 2x +
यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 3 इक्वल टू 0। ठीक है ठीक है। अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और है, ये x+3 और x+3 ये जो कॉमन लेने के बाद वैल्यू है ब्रैकेट में वो सेम होना चाहिए, है ना। चलिए ये समझ में आ गया। अब x+2 लिखे और ये x+3 इक्वल टू कितना है 0। अब x+2 इक्वल टू ये भी 0 लिखेंगे और x+3 इक्वल टू ये भी 0 लिखेंगे, है ना। अब क्या है, x का वैल्यू कितना आएगा -2 और x का वैल्यू कितना आएगा -3। कितना वैल्यू आया x का, 2 वैल्यू हमारे पास आ चुका है ना। अब ये जो 2 वैल्यू आया है, ठीक है, वो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ना, इस पूरे जगह पे ये पुट किया जाएगा x की जगह पे, तो ये 0 के बराबर आएगा, इधर वाले के बराबर आएगा। ठीक है, और आप ट्राई करना चाहते हो तो देख लो, x इक्वल टू 1 -2 ये पुट करते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए कोई दूसरे इंक से ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या है, x² + 5x + 6 इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो हम लोग यहाँ पे इसको वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं -2, एक्चुअली ये चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए है कि हमारा जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं। हालांकि हम, मेरा काम इतना ही है, आंसर निकाल लेंगे और छोड़ देंगे यहाँ पे, लेकिन ये बस आप समझ लीजिए कि वैल्यू सही आया है कि नहीं। ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस और 2 2 4, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 - 2 कितना आ गया -10 प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 4 10, 10 - 10 इक्वल टू 0, 10 - 10 इधर भी 0 इधर भी 0। सेटिस्फाई कर गया ना ये वैल्यू, ये भी ट्राई करके देखिएगा, हो जाएगा। हमारा काम कितना है, बस इतना सा है, सॉल्व करके आंसर निकालना है, फुल मार्क्स मिल जाएगा, है ना। चलिए अब क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड देखना है। फैक्टराइजेशन मेथड तो देख लिए, ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था। फॉर्मूला मेथड देखते हैं, फॉर्मूला मेथड कैसे होगा। चलिए फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाई 2a। ये हमारा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, रूट का। ये जो 2 रूट निकला है ये इस फॉर्मूले से भी निकलेगा। ठीक है, b क्या है, b क्या है, a क्या है, c क्या है। यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो वो क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा a है, ये हमारा b की जगह है, x की जगह 5, ये x की जगह x और b की जगह 5, c की जगह 6। ठीक है, तो कितना कितना है, a है हमारा 1, b है कितना, b है 5, है ना, b 5। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। c कितना है, c है हमारा 6, c है हमारा 6। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, -5 प्लस माइनस रूट के अंदर b² है, b का वैल्यू कितना है 5, 5² माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 6, है ना। चलिए बाई 2a, 2 इंटू ए कितना है 1। चलिए अब -5 प्लस माइनस b², ये 25 हो जाएगा, 6 × 24 24। ठीक है, बाई 2। अब सॉल्व करते हैं, -5 प्लस माइनस 25 - 24 का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, बाई 2, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू है, 2 साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, हम लोग दोनों अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे -5 प्लस रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 ही होगा, है ना, बाई 2। और यहाँ पे क्या होगा, -5 - 1 बाई 2। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या किया गया, प्लस को भी यूज किया गया यहाँ पे प्लस, माइनस को भी यूज किया गया यहाँ पे माइनस। -5 तो ये पहले से था, है ना, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो -5 प्लस 1 -4/2, तो वैल्यू आया -2। ये कितना हो गया, -5 और -1 -6/2, कितना आया वैल्यू -3। अब देखिए एक -2 है एक -3 है, यहाँ पे भी -2 है -3, तो आप एक इक्वेशन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब इसको आप लोग
नोट कर लीजिए।